रही बात मेडिसिन की या हम लोग के जो भी प्रॉब्लम्स या इंप्रूवमेंट होते हैं या जो डिजीज को लेके इंप्रूवमेंट की बात करती है, हम लोग कोई क्लेम नहीं करते इन सब डिजीज को ट्रीट डायग्नोज या ट्रीटमेंट का। हाँ, यहाँ पे हम लोग अच्छा डाइट एंड लाइफस्टाइल को जब फॉलो करते हैं तो हम लोग का बॉडी वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से हमारे पैरामीटर्स जो गड़बड़ रहते हैं वो पैरामीटर्स नॉर्मल होने लग जाते हैं। अगर आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन बंद करते हैं, आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेना है। हम लोग कोई भी दवा को चालू करने या बंद करने की सलाह नहीं देते। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस। तो ये सारी चीजें हम लोग के साथ में क्यों हो रही है? क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग खाना बदल रहे हैं और मेडिसिन छूट रहा है? क्या डिफरेंस हो रहा है इन सब चीजों में? क्या अंतर है एक खाना और एक मेडिसिन में? तो इन सब चीजों को समझाने के लिए और चीजें करने के लिए हम लोग के साथ में आज एक वेलनेस कोच, सीनियर वेलनेस कोच, और एक्सपीरियंस्ड काफी ज्यादा, लेकिन उम्र में कम, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मास्टर ब्लास्टर वेलनेस कोच। तो हम बिना देर के उसको स्क्रीन पे इनवाइट करना चाहेंगे। सीनियर वेलनेस कोच हर्ष, वेलकम ऑन स्क्रीन। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम हर्ष सुप्रभात है। सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग सुप्रभात सर। सभी को। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर। नमस्कार, गुड सुप्रभात। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। गुड मॉर्निंग 2 दिन पार हो गया न्यू ईयर हैप्पी का। न्यू ईयर सर, सेम गुड टू मॉर्निंग, यू। गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर एक साथ। चलिए, अभी टॉपिक की ओर आते हैं। और थैंक यू सो मच अजीत सर। और जैसा कि सर ने कहा ना, यहाँ पे इतने सारे लोगों का रिजल्ट है ना। किसी का डायबिटीज नॉर्मल हो जा रहा है, किसी का बीपी नॉर्मल हो जा रहा है, जो 10-10 साल से मेडिसिन खा रहे हैं उनका मेडिसिन खत्म हो जा रहा है ना। डॉक्टर्स खुद बोल रहे हैं कि आप अपना मेडिसिन बंद कर दो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, या ऐसा कैसे हो रहा है? और अगर आप भी कोई मेडिसिन खाते हैं, आप भी अगर वो मेडिसिन छोड़ना चाहते हैं, तो वो कैसे छोड़ेंगे? तो इन सब के पीछे का जो रीजन है, आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि मेडिसिन हमारे लिए अच्छा होता है या बुरा होता है? क्योंकि आप लोग सब लगभग मेडिसिन खाते थे, एक से ज्यादा मेडिसिन खाते थे। बुरा होता है सर। ओके। अच्छा, तो कितने लोग बोल रहे बुरा होता है? तो उसका अगर साइड इतने ही लोग, इफेक्ट। साइड इफेक्ट, ओके ठीक है, बुरा होता है, साइड इफेक्ट होता है। लेकिन जब डायबिटीज होता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं सर दवाई दे दीजिए, ऐसा दवाई दीजिए जिससे सही हो जाए। फिर दवाई की तरफ क्यों जाते हैं हम लोग अगर बुरा होता है? तुरंत उपचार के लिए अच्छा होता है सर, बट लॉन्ग टाइम के लिए बुरा होता है। एग्जैक्टली exactly। बिट्टू सर के लिए क्लैप करेंगे, बहुत सही चीज सर बोले हैं। तुरंत उपचार के लिए डेफिनेटली, इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर उसको हम लोग अपना लाइफस्टाइल बना ले, वहां पे वो बुरा होता है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मेडिसिन क्या है, कैसे आया, न्यूट्रिशन क्या है, कैसे आया, और क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना। तो हम एकदम शुरू से शुरू करते हैं। इसके बारे में हम पहले भी बताए हैं, आज फिर से एक बार बता देते हैं। एक स्टोरी है कि कैसे मेडिसिन हमारे लाइफस्टाइल में आया और न्यूट्रिशन की शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, तो सबसे पहला, मेडिसिन और न्यूट्रिशन का एक डिफरेंस है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है प्राकृति, करेक्ट। आप एक सेब खा रहे हैं, वो सेब क्या फैक्ट्री में बनता है या पेड़ पे उगता है? किधर पेड़ उगता में है? उगता है। पेड़ पे उगता है। तो उसके अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं, वो सारा ऑर्गेनिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपना हाथों से उगाया हुआ, या सब्जियां, कोई भी चीजें। तो वो सब प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं। और आज से पहले जमाने के लोग देखिएगा प्रकृति से बहुत कनेक्टेड होते थे। लेकिन आज इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे डाइटिशियन है, लेकिन उसके बाद भी आज लोग ज्यादा बीमार हैं। आज लोग मेडिसिन की गिरावट में ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हेल्दी लाइफ नहीं जी पा रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि आज हम लोग अपने प्रकृति से अलग हो गए। तो मेडिसिन की शुरुआत कैसे हुई, मेडिसिन कैसे आया हमारे बीच, पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। तो 1920 में जब पहला वर्ल्ड वार हुआ था, तो वहां पे काफी लोग घायल हुए थे। ठीक है, बहुत सारे लोग मर गए, घायल हो गए, किसी को गोली लग गया, किसी का पैर टूट गया, हाथ जल गया, ऐसा बहुत सारी चीजें होती थी और लोग काफी दर्द में होते थे। तो उस समय उनका ट्रीटमेंट किया जाता था, और ट्रीटमेंट के नाम पे उनको एक दवाई दी जाती थी जिसको बोलते थे मॉर्फिन। ठीक है, ये एक ऐसी दवाई थी जो दर्द को कम करता था, मतलब एज अ पेन किलर ये दवाई काम करता था। ठीक है, अभी तो ये दवाई का क्यों ऐसा दिया जाता था? ये इसलिए दिया जाता था ताकि जो उनको गोली लगी, तो वो एटलीस्ट एक हफ्ता जो जिंदा रहने वाला है वो 10 दिन जिंदा रहे, है ना। 2 घंटे जो जिंदा रहने वाला है वो 2 दिन जिंदा रहे। 15 दिन जो जिंदा रहने वाला है वो एटलीस्ट एक महीना जिंदा रहे, ताकि वो अपने घर परिवार से मिल सके, या जो भी चीजें उनकी जान थोड़े समय तक के लिए बचाई जा सके। लेकिन ये एक प्रॉपर रेमेडी नहीं था कि हाँ अगर उसको गोली लगाए, ये दवाई खिला देंगे तो वो वापस से सही हो जाएगा।
सही नहीं होता था, लेकिन हाँ उसका दर्द कम हो जाता था, और ऐसा बोल सकते हैं कि उसका जो जो तकलीफ है, जिस तकलीफ से वो मरने वाला है, वो थोड़ा सा कम हो जाता था। जहां पे वो 2 दिन में मर जाता, वो दवाई के कारण वो 10 दिन तक जिंदा रह सकता। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज देखने लगी, इसका जो रिजल्ट है ये सही नहीं जा रहा है। तो एलोपैथी पे और रिसर्च हुआ, और रिसर्च हुआ, और वर्ल्ड वॉर 2 के समय और कुछ दवाइयां निकल गई जो दूसरी चीजों को भी ठीक करता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, अभी वो लोग ऐसा दवाई निकाल दिए जो आपका बॉडी का अंदर से सही कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, उसमें भी बहुत सारे लोग घायल हुए, लेकिन वो लोग मॉर्फिन के बदले कुछ और मेडिसिन देना शुरू किए। तो जो लोग सही भी था, वो लोग भी वो मेडिसिन खा के देखा, तो किसी का सर्दी ठीक हो गया, किसी का सर दर्द ठीक हो गया, किसी का खांसी ठीक हो गया। तो अलग अलग तरह का मेडिसिन टेस्ट किया गया लोगों के ऊपर, और उसके बदले में अलग अलग तरह के रिजल्ट निकले। तो अभी डॉक्टर्स ने सोचा या साइंटिस्टों ने सोचा, कितना सारा रिसर्च हुआ। अभी आपको भी पता है, एक दवाई बनाने में या एक कोई सा भी चीज को इन्वेंट करने में या डिस्कवर करने में बहुत पैसा लगता है ना। तो इतना पैसा खर्च हो चुका है, तो अभी क्या करें? तो उसका टेस्टिंग वो लोग जनरल पब्लिक पे चालू किया, तब जाके वहां से एक ऐसा चीज मिल गया। अभी सोचिए ना, जहाँ पे दवाई का कोई नामो निशान नहीं था, लोग बीमार होते थे खुद से ही ठीक हो जाते थे, 10 दिन में होते थे ठीक, 11वां दिन में होते थे ठीक, लेकिन दवाई के आने के कारण वो 2 दिन में सही हो जा रहे हैं। तो लोग क्या चूज करेंगे? उसी चीज को चूज करेंगे ना। 10 दिन कौन बीमार रहना चाहेगा? तो लोगों ने ये करना शुरू किया, और जैसे ही देखिए कोई दवाई खा रहा है तो सर्दी ठीक हो जा रहा है, कोई दवाई खा रहा है तो खांसी ठीक हो जा रहा है। जहाँ पे वो 10 दिन में सही होता था, जहाँ पे वो काढ़ा बना करके पीते थे, 1 हफ्ता लगता था वो सर्दी को जाने में, अभी वहां पे वो एक गोली खा लेते हैं, 2 दिन में सही, 24 घंटे में सही। तो लोगों ने क्या किया, उसको अपना लाइफस्टाइल बना लिया, और जब वो लाइफस्टाइल बना तो वो काफी अच्छे से बिकने लगा, है ना। तो सब लोग उसको मिल बांट के यूज करने लगे मेडिसिन को। लेकिन अभी नए नए कोई चीज आई, हमारे बॉडी में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या पहले दिन से दिखना शुरू होता है? नहीं, उसका साइड इफेक्ट आने में टाइम लगता है। जब तक उसका साइड इफेक्ट लोगों को दिखना शुरू हुआ, वो लोगों के बोलते हैं ना खून में बस गया। कुछ भी हो ये दवाई खा लो, कुछ भी हो वो दवाई खा लो। तो वहां से एलोपैथी और मेडिसिन हमारी जिंदगी में आया, और जनरल पब्लिक उसको यूज करने लगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते थे? बीमार होते थे तो काढ़ा बना करके पीते थे, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का यूज करते थे। तो ये सारी चीजें क्या है? प्रकृति। और प्रकृति का दूसरा नाम है न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए, यहाँ तक समझ में आया सबको मेडिसिन कैसे हमारे लाइफ में आया, है ना। अभी बात करते हैं कि न्यूट्रिशन कैसे हमारे लाइफ में है। इसके बारे में भी हम बता चुके, फिर भी एक बार और बता देते हैं। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, लोग चांद पे जाने का प्रैक्टिस करने लगे, स्पेस डेवलप होने लगा, हमारा कंट्री डेवलप होने लगा। तो स्पेस में जो लोग जाते थे, तो जाहिर सी बात है, अभी कोई बंदा स्पेस पे जा रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है स्पेस पे? कोई अगर चांद पे जा रहा है, स्पेस पे जा रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है स्पेस? वहां जाकर क्या खाएगा? उससे भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्पेस पे, ऑक्सीजन। और भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बाथरूम ग्रेविटी। सर। वो तो है ग्रेविटी, है ना। स्पेस पे आप देखिएगा आपका वेट 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी, यहाँ से आप अगर कोई पेन गिरा रहे हो वो नीचे गिर रहा है, स्पेस पे आप गिराओगे तो वो ऊपर ही रहेगा। तो सबसे खतरनाक चीज है वहां पे, क्या खाए वो तो है, लेकिन फिर भी लोग टूथपेस्ट भी खा लेते हैं वहां पे। लेकिन हाँ, वो बॉडी से निकलेगा कैसे बाहर, बात वो है। क्योंकि ग्रेविटी शरीर के अंदर भी, शरीर के बाहर भी, आपका शरीर ही हवा पे है, एक जगह पे आप स्थिर नहीं हो पा रहे हो। तो आप कैसे वहां पे वॉशरूम जाइएगा, और कैसे वहां पे वॉशरूम कीजिएगा, और आपको कैसा लगेगा कि आपने कल जो खाया वो आज आपके साथ तैर रहा है? तो कहीं ना कहीं बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी चीजें थी। तो साइंटिस्टों ने ऐसा सुपर फूड बनाया जो बॉडी में पूरा कंज्यूम हो जाए, क्योंकि आप जब खाना खाते हो उसका वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन अगर हम ऐसा खाना खाएंगे जो पूरा 100% मेरा बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, तो जाहिर सी बात है वो वेस्ट मटेरियल उतना ज्यादा नहीं बनेगा बॉडी के अंदर। करेक्ट। इस ऐसे ही सुपर फूड्स का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन एज अ सप्लीमेंट बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो, सर सप्लीमेंट क्या है, ये तो दवाई है, या फिर न्यूट्रिशन क्या है तो दवाई नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। समझ में आ गया? तो ऐसा न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट्स का आविष्कार हुआ। अभी बात करते हैं कि मेडिसिन और सप्लीमेंट्स, या बोल सकते हैं न्यूट्रिशन, जितने भी चीजें हैं, है ना, विटामिन ए बी सी डी, इसकी दवाइयां भी आती है, और इसका सप्लीमेंट भी आता है, इसका न्यूट्रिशन भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल देंगे। अभी कोविड आया था तो लोग भाग भाग के विटामिन सी की दवाइयां खरीदने लगे। कितने लोग खरीदे थे? जिनको विटामिन सी के बारे में नहीं भी पता, वो भी मेडिकल जा जाके, मतलब ऐसा हाल हो गया था कोविड के टाइम पे कि मतलब लोग विटामिन सी की दवाइयां ऐसा खरीद लिए थे कि दुकान का स्टॉक खत्म हो गया था। मतलब ऑर्डर चल रहा था, एडवांस चल रहा था, विटामिन सी 2 पत्ता 3 पत्ता, है ना, एक दवाई का फॉर्म में। दूसरा,
ऑरेंज आप खाओगे, नींबू आप खाओगे, वहां से आपको विटामिन सी मिलेगा। मिलेगा। वो भी एक फॉर्म का क्या है, ऑर्गेनिक फॉर्म है। तीसरा है मल्टीविटामिन आप ले रहे हो, वो दवाई के फॉर्म में भी आता है, सप्लीमेंट के फॉर्म में भी आता है। तो कौन सा सही है आप बताइए, तीनों में ही विटामिन सी है, लेकिन सही कौन सा है, कौन सा सही है? नींबू और संतरा। लेकिन जब तक नींबू और ऑरेंज खाएंगे तब तक तो कोरोना आ जाएगा, क्योंकि वो तुरंत से तो काम नहीं करता। ऑर्गेनिक वाला खाने से। चलिए हम बताते हैं। देखिए तीनों ही चीज सही है, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि कोई खराब है, लेकिन बात यहाँ पे ये है ना, अभी ऐसा कोई लिमिटेशन है क्या कि अगर एक दिन में हम एक संतरा ही खा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं खा सकते? आप दो भी खा सकते हो, तीन भी खा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। पेट भी खराब नहीं होता, आप दो तीन आराम से खा सकते हो, डाइजेस्ट भी कर सकते हो, है ना। लेकिन वहीं पे अगर कोई ऐसा दवाई आपको डॉक्टर दिया है जिसमें विटामिन सी हो, उसको बोलता है सुबह शाम खाइए, उसको अगर दिन में 5 टाइम खा लेंगे तो क्या होगा, गड़बड़ होगा बॉडी में। ये डिफरेंस है ना। आप मेडिसिन को एक डोज की तरह यूज करते हैं, एक डोसेज। लेकिन जो ऑर्गेनिक चीज है उसका कोई डोज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा बच्चा भी 4 संतरा खा सकता है, बड़ा आदमी भी 4 संतरा खा सकता है, लेकिन छोटे बच्चे को जो दवाई खिलाते हैं वो आधा खिलाते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत हाई एमजी का है। समझ गए, ये डिफरेंस है। और ये चीज जब लोग नहीं समझ पाते तब प्रॉब्लम चालू होती है। अभी प्रॉब्लम कैसे चालू होगी, एकदम छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो जिनका घर उनके ऊपर या जिनके फैमिली उनके ऊपर डिपेंडेंट है, हाथ खड़ा कर लीजिए, बस अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, बस हाथ खड़ा कर लीजिए। मतलब आपने, आपके घर के करता धरता आप ही है ना, खाना पिलाना राशन बच्चे सब चीज, एवरीथिंग आप है, आपके ऊपर आपका फैमिली डिपेंडेंट है। चलिए तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए सुनील सर का, ठीक है। सुनील सर का एग्जांपल लेते हैं, तो सुनील सर अपने पूरे फैमिली का एक ही करता धरता है, मतलब घर का जो भी चीज है, एक छोटा सा कांटी से लेकर के एक बड़ा सा कोई भी चीज, सुनील सर ही उनको प्रोवाइड करते हैं, खाना पीना सब, मतलब देखभाल सर करते हैं। चलिए ठीक है। तो अभी ये इसलिए हो पाता है क्योंकि सुनील सर सुबह सुबह काम पे जाते हैं, शाम में घर वापस लौटते हैं, ठीक है। या कोई भी इंसान मान लीजिए, कोई भी देखता है तो काम पे जाता है, दिन भर मेहनत करता है, घर वापस लौट रहा है, तो घर में सब चीज सही चल रहा है। मान लीजिए 2 दिन तक अभी वो घर नहीं लौटे, तो क्या होगा, परेशानी बढ़ेगी ना, घर वाले परेशान होना शुरू हो जाएंगे। 3 दिन तक घर पे नहीं लौटे, परेशानी और बढ़ेगी। 1 हफ्ते तक घर पे नहीं लौटे, घर का हाल खराब हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे सारे लोग, कहाँ गए कहाँ गए। लेकिन ठीक 1 हफ्ते बाद या ठीक 10 दिन के बाद सुनील सर के जैसा दिखने वाला हूबहू व्यक्ति, मतलब उनका मिरर इमेज, चेहरा फेस बाल सब वैसे ही है, हूबहू इमेज उनके घर पे आ गया। करेक्ट। अभी क्या होगा, घर का माहौल अभी कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि 1 हफ्ते से अभी वो घर से बाहर थे। 1 हफ्ते बाद है, या मेरा ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए मेरा घर मेरे पे डिपेंडेंट है, 1 हफ्ते तक हम घर से बाहर रहे, घर वाले परेशान हो गए, काम पे गया वापस आया ही नहीं, परेशान। लेकिन ठीक 1 हफ्ते बाद मेरे ही जैसा ट्रू कॉपी, एकदम मेरे ही जैसा फेस बाल सब चीज मेरे घर पे आ गया, घर वालों का माहौल सही हो गया, वो नकली हर्ष आ गया घर पे। अभी घर वाले नॉर्मल हो गए वापस से, पहले जैसा वो डेली काम पे जाता है वापस आता है। लेकिन जब वो लंबे समय तक रुक जाएगा मेरे घर पे तो क्या होगा, किसी ना किसी को तो भनक लगेगा ना कि ये थोड़ा कहीं इसका चाल ढाल में गड़बड़ है, ये थोड़ा डुप्लीकेट आदमी लग रहा है, बात करने में चलने में बोल चाल में कहीं ना कहीं तो फंसेंगे हम। करेक्ट, कहीं ना कहीं घर वाले पहचानेंगे मेरे को। और जब घर वाले पहचान जाएंगे तो क्या होगा, वापस से वो परेशान होना शुरू होंगे कि ये तो भाई हर्ष नहीं है या ये तो सुनील नहीं है। अभी वो परेशान हो जाएंगे तो क्या होगा, हम मेरे जैसा डुप्लीकेट जो मेरा घर पे है वो उसका रहना ना रहना बराबर हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, वो डुप्लीकेट वाले को और मेरे जैसा बनना पड़ेगा और परफेक्ट होना पड़ेगा, तभी तो बिलीव करेगा नहीं हम वही है भाई। करेक्ट। एग्जैक्टली हमारे बॉडी के साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम लोग दवाइयों के ऊपर शिफ्ट करते हैं ना, अभी न्यूट्रिशन प्रकृति क्यों बनाया, ताकि हम लोग उनको प्रकृति से ले सके, है ना। सेब जितनी भी सारी चीजें हैं जो भी दवाइयों में है, वो सारा कहीं ना कहीं प्रकृति से ही बनता है, नेचर से ही लिया जाता है। लेकिन क्योंकि उसको केमिकली बनाया जाता है जिसके वजह से हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट होते हैं। अभी आपका बॉडी में न्यूट्रिशन जाता था, वो जाना बंद हो गया, आपका लाइफस्टाइल आपने खराब कर लिया, आपने दवाइयों को कंज्यूम कर लिया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो भी डायबिटीज के पेशेंट है, आप दवाई खाते, वो दवाई क्या करता है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टिविटी को सही करता है, क्योंकि इंसुलिन कम हो जाता तो शुगर का मात्रा बढ़ गया। तो अभी क्या हुआ, शुगर का मात्रा बढ़ गया आपके बॉडी में, आपने दवाई खाना शुरू कर दिया, इंसुलिन रेजिस्टिविटी आना चालू हो गया, आपका बॉडी देखा उसको, अच्छा आर्टिफिशियल इंसुलिन को देखा, वो सोचे चलो इंसुलिन आना सही हो गया, बॉडी उसको सही करता है। लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा आपका दवाई का डोसेज बढ़ता है,
क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ऑर्गन्स पहचान रहा है कि वो डुप्लीकेट चीज है, वो आर्टिफिशियल है, वो ओरिजिनल इंसुलिन नहीं है जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है। तो फिर क्या करते हैं डॉक्टर, वहां पे डोज बढ़ाते हैं उसको और परफेक्ट करने के लिए। तभी तो आप देखिएगा 100 mg से 500 जाता है, 500 से 1000, 1000 से फिर इंसुलिन पे आ जाता है। क्यों ऐसा? 500 से ही क्यों सही नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि वो नेचुरल जो बॉडी को चाहिए वो चीज नहीं है उसके पास। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो एक अच्छा न्यूट्रिशन आपके बॉडी के उन सारी बीमारियों को सही कर देता है। कैसे सही करता है? सोचिए ना, जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं, जो लोग भी बोलते हैं सर हम मेडिसिन फ्री हो गए, क्यों ऐसा? क्योंकि बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन, वो हमारे बॉडी को मिल जाता है। बच्चा जब पैदा होता है माँ का दूध पीता है, उसमें क्या है? वो न्यूट्रिशन है। वो कोई दवाई है क्या? उसका कोई डोसेज होता है क्या कि दिन में एक ही बार फीड करा सकते हैं बच्चों को? ऐसा नहीं, वो न्यूट्रिशन है। और कहीं ना कहीं हम लोग बड़े होते 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 ऐसा लाइफस्टाइल बना लेते हैं कि वो न्यूट्रिशन लैक हो जाता है, और दवाई एक बार शरीर में आ गया तो फिर उसको हम लोग डोज ही बढ़ाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियल चीज है। वो मेरे जैसा दिख जरूर रहा है, लेकिन वो हम नहीं है, है ना? सेम ऐसे ही अगर आप दवाइयां खा रहे हो या सप्लीमेंट्स ले रहे हो, वो दिख जरूर रहा है न्यूट्रिशन की तरह, लेकिन वो अच्छा न्यूट्रिशन बोल रहे नहीं थे। है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज हो जाता है जहां पे आपका बॉडी उसको पहचानने लगता है कि ये गलत चीज है मेरे पास, और फिर बॉडी क्या करता है? उसको रिजेक्ट करता है, और वहां से पैदा होता है साइड इफेक्ट्स, है ना? तो अगर आपका बॉडी उसको रिजेक्ट कर दे रहा है, इसका मतलब क्या? बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है। आप देखिएगा जो लोग बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेते, एकदम फर्स्ट टाइम जो लोग अल्कोहल ट्राई करता है, बॉडी उसको रिजेक्ट करता है ना, मतलब उसको वोमिटिंग हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, वो अजीब सा हरकत करेगा। क्यों? कभी बॉडी में नहीं गया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जब वो बैठता है तो उसका कैपेसिटी बढ़ता है। वैसी तरह जो डेली अल्कोहल लेता है, उसको दूध पिलाइए, पहला 2 दिन उसका पेट खराब हो जाएगा। क्यों? बॉडी उसको रिजेक्ट कर दिया। हालांकि वो पैदा हुआ था तो दूध ही पी रहा था, लेकिन फिर भी लाइफस्टाइल के कारण। तो लंबे समय तक हम लोग जब दवाइयों का सहारा लेते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी उस चीजों को अपनाने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बॉडी को पता चलता है कि वो हमारे बॉडी का ऑर्गन्स नहीं है, या हमारे बॉडी को ऑर्गन्स को समझ में आता है कि वो हमारे जो हमें चाहिए वो नेचुरल नहीं है, तो क्या करता है? बॉडी उसको रिजेक्ट करने लगता है। और जब रिजेक्ट करता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग? डोसेज बढ़ाते हैं, उसको और बेहतर बनाते हैं ताकि हमारे बॉडी को वो एक्सेप्ट कर सके। और ऐसा करते करते आप देखिए जिंदगी पार हो जाता है, लेकिन दवाइयां खत्म नहीं हो पाती। लेकिन जैसे ही आप सही चीजों को अपने लाइफ में ऐड करते हो, तब आप देखिएगा कि वो दवाइयां कम होनी शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि बॉडी को जिसकी तलाश है वो तलाश उसको मिल गया। अभी बहुत सारे लोग जैसे सर बोलते हैं अपना सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। यहां तक समझ में आ गया ना सबको, क्या काम करता है मेडिसिन, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट कैसे होता है? अभी अभी जैसे सर बोले कि बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन कर देते हैं। हाँ मेरा बीपी नॉर्मल आया, हम एलोपैथी का दवाई खा रहे थे, हम खुद से छोड़ दिए। ऐसा मत कीजिए। देखिए सिंपल सा चीज है, दवाइयां जब हम लोग खाते हैं उसका साइड इफेक्ट एक दिन में तो नजर नहीं आता, लंबे समय तक खाएंगे तो नजर आएगा। सेम उसी तरह से अभी मान लीजिए किसी का दवाई छूट गया, मेडिसिन फ्री हो गया, ठीक है, आप उसको उतना न्यूट्रिशन दे रहे हो, मेडिसिन फ्री कर लिया, तो आपको उसको कंटिन्यू रखना है ना, ताकि मेडिसिन वापस से ना चालू हो जाए। लेकिन लोग क्या करते हैं, अच्छा इस महीने मेरा मेडिसिन फ्री हो गया, अगले महीने से इसको भी छोड़ दिए, उसको भी छोड़ दिया, अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना मेडिसिन ले रहे हैं। उस जगह पे बॉडी क्या करेगा? क्योंकि जो 10 साल से मेडिसिन खा रहा है या 20 साल से मेडिसिन खा रहा है, कहीं ना कहीं उसका बॉडी आदी हो चुका है उस मेडिसिन का, और उतना न्यूट्रिशन उसको बाहर से मिल रहा है तब जाके वो उस दवाई को छोड़ पाया। लेकिन अभी अचानक से उसका न्यूट्रिशन भी बंद कर दिया, तो क्या होगा? बॉडी अगेन से पंचर हो जाएगा, वापस से वो दवाइयों की तरफ भागेगा, फिर बोलेगा नहीं सर हम तो जब तक ले रहे थे मेरा सही था, जब छोड़े मेरा खराब हो गया। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको लेना कब है, छोड़ना कब है। सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। दवाई जब तक डॉक्टर बोले कि हाँ कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू, जब तक आपको लग रहा है कि आपको नीड है, आपका नीड है बॉडी का न्यूट्रिशन, ठीक है, आपका ऐसा चॉइस नहीं है। मेडिसिन हमारा चॉइस है, सर दर्द कर रहा है, इमरजेंसी में सही करना है, मेडिसिन खा लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप आदत ही बना लिए हैं कि जब तक मेडिसिन नहीं खाएंगे सर का दर्द सही नहीं होगा, तो वो एक बॉडी का आदी हो गया हमारा बॉडी। तो बॉडी को आदी मत बनाइए दवाइयों का, बॉडी को जितना हो सके उतना न्यूट्रिशन दीजिए। जितना न्यूट्रिशन आप बॉडी को देंगे, बॉडी उतना अच्छा काम करेगा, करेक्ट। लेकिन अगर दवाइयां आप देते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा वो दवाइयों का डोसेज में आप परेशान रहेंगे, है ना? अभी मान लीजिए आप विटामिन सी का डोसेज अपने बॉडी को दे रहे हैं, अगर आप दवाई नहीं लोगे बॉडी आपका प्रॉब्लम करना शुरू करेगा। लेकिन जो डेली फल खाता है, एक दिन फल नहीं खाएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम होगा क्या? 2 दिन फल नहीं खाएगा कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा। और यही न्यूट्रिशन का एक बेनिफिट है कि अगर आप उसको स्किप भी कर देते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ आपको उसको रेगुलर अपने डाइट में रखना है, अपने लाइफ में रखना है, ताकि दोबारा आप मेडिसिन तक नहीं जा पाए। अगर 10 साल लगा आपको मेडिसिन को छोड़ने में, तो 10 महीने तो बॉडी को सही से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कीजिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे मेरा मेडिसिन फ्री हो गया, अगला महीना से सब बंद। अब पूरा सपोर्ट आप बंद कर दिए तो बॉडी तो दोबारा परेशान होगा।
और फिर आपको लगेगा कि नहीं अब मेरे को दवाई दोबारा से खाना है। नहीं, बॉडी को सपोर्ट तब तक दीजिए जब तक आपका बॉडी उस दवाई का मतलब एब्सेंस को महसूस ना करे। अब दवाई नहीं भी खा रहे तो भी चल रहा है। वो जब एनर्जी आपके अंदर आ जाए, वो जब डॉक्टर आपको बोल दे कि हाँ अब दवाई आप बंद कर दो, लेकिन जो चीज आप ले रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, आप देखिएगा आपका बॉडी खुद से खुद रिकवर करना शुरू हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे वेट लॉस करने के लिए आते हैं, कोई यहाँ पे मेडिसिन फ्री होने के लिए नहीं आता, कोई यहाँ पे स्किन अच्छा करने के लिए नहीं आता, कोई यहाँ पे फैट, आप लोग फैट लॉस करने के लिए आते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे स्किन साफ करने के लिए नहीं आता, बाल उगाने के लिए नहीं आता। लेकिन फिर भी ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि दवाइयां हम लोग खाते हैं एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए, लेकिन न्यूट्रिशन का ऐसा कोई चीज नहीं, वो सब जगह सही करता है ना। कुछ लोग देखिएगा बोलते हैं सर मेरा स्किन बहुत अच्छा हो गया, जबकि स्किन अच्छा करने नहीं आए थे। ताहिर सर बोलते हैं सर मेरा बाल आना शुरू हो गया। वो बाल बाल का तो हम लोग ऐसा कुछ दिए ही नहीं जिससे बाल उगना शुरू हो जाता है। लेकिन कैसे? आपका बॉडी में जहां नीड है बॉडी उसको वहां सही कर लेगा। अब वो मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हो सकता है आपके बॉडी में ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो आपको भी शायद नहीं पता। आपका बाल झड़ रहा हो, लेकिन आपका बाल झड़ना बंद हो गया, कैसे? आप कोई दवाई नहीं खाए, न्यूट्रिशन, क्योंकि बॉडी का एक एक सेल को न्यूट्रिशन की जरूरत है। आपका ये जो नाखून बढ़ता है ना, इसको भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, बाल बढ़ता है उसको भी न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो कौन सा न्यूट्रिशन क्या काम कर रहा है हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, क्योंकि आप एक साथ सारी चीजों को ले रहे हैं। लेकिन दवाइयां वही चीज पे काम करेगी जो चीज को हम लेते हैं, है ना। अभी मान लीजिए किसी का पैर में दर्द है, घुटने का दर्द है, आप दवाई खाते हैं, सर में दर्द है आप दवाई खाते हैं। दवाई को कैसे पता चलता है कि सर में दर्द है उसका? कैसे पता चलता है? या कहीं भी बॉडी का पेन हो जाए, देखिए आप पेन किलर खा लेते हैं, पेन किलर खा लिए, कमर में दर्द था पेन किलर खा लिए, इवियन खा लिए। अभी उसको कैसे पता कि संपा मैम का कमर में दर्द है या घुटना में दर्द है? दवाई को कैसे पता, बताइए? कैसे पता चलता है दवाई को? दवाई सबको बंद कर देता है, दर्द वाला सिग्नल को ही बंद कर देता है सारा बॉडी का। यस, वो सारा बॉडी में फैल रहा है। अभी जहां पे उसको इन्फ्लेमेशन दिखेगा वहां पे वो बंद कर देगा। अब देखिएगा हाथ में भी दर्द है, पैर में भी दर्द है, दवाई खाए दोनों जगह का दर्द बंद। किसी का हाथ में दर्द है उसका दर्द बंद। तो वो पूरा बॉडी में जा रहा है, जहां पे वो प्रॉब्लम हुआ है उसको वो सॉल्व कर रहा है। लेकिन जहां पे वो प्रॉब्लम नहीं हुआ है वहां भी तो वो जा रहा है, और वहां से शुरू होता है साइड इफेक्ट। लेकिन न्यूट्रिशन का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। न्यूट्रिशन आपका बॉडी में जाएगा, अच्छा ही करेगा, खराब नहीं करेगा। इसीलिए लोग आज के डेट पे भी आप देखिए ऑर्गेनिक के लिए परेशान है ना। पत्ता गोभी भी आजकल देखिए फ्रॉड मिल रहा है। कल हम देखिए एक रील, है ना, उसको गैस पे जला रहा है, वो गोभी जल ही नहीं रहा और टाइट हो जा रहा है रबड़ के जैसा, जबकि नॉर्मल पत्ता जलाइएगा तो वो जल जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा मिलावट वाला चीज हमारे आज देश में है, हमारे इस आसपास है। तो जब उनको आप कंपेयर करते हो और अपने बॉडी को आप कंपेयर करते हो ना, तब आप देखोगे कि कितना सस्ता में आपका बॉडी न्यूट्रिशन से कॉप अप कर ले रहा है। आप सोचिए ना, कोई इंसान जो 10 साल से मेडिसिन खा रहा है या परेशान है डायबिटीज को लेकर के, अगर हम उनको बोले कि आप 3 महीना दीजिए आपका डायबिटीज सही हो जाएगा, आप उनसे पूछिए उसका कीमत क्या है। कितने सारे लोग तो ऐसे भी कि सर हम गहना बेच दिए, घर बेच दिए, फिर भी बॉडी स्वस्थ नहीं हो पाया, फिर भी दवाइयां चल रही है ना। तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वैल्यू क्या है उस चीज की। और अगर आपको आपके बॉडी को देने का मौका मिल रहा है अच्छा न्यूट्रिशन, तो उसको हमेशा दीजिए, बॉडी स्वस्थ रहेगा, सारे लोग खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे। लेकिन दवाइयों की तरफ मत भागिए। हाँ, इमरजेंसी आप दवाई ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, हम अवॉइड करने बोल रहे हैं, हम छोड़ने नहीं बोल रहे, हर किसी को जरूरत पड़ता है। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिए कि आपका बॉडी का जो सेल्फ है, मतलब आपका अंदर का जो ताकत है, उसको आप डिस्ट्रॉय ना करें, ठीक है। चलिए, तो लास्ट में एक लाइन बोलेंगे, न्यूट्रिशन हमारे बॉडी का चॉइस नहीं होना चाहिए, ये हमारे बॉडी का नीड है, और आप इसको जितना देंगे बॉडी उतना अच्छा से काम करेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरा टॉपिक इतना ही, हैंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, जबरदस्त, एक बार हर्ष के लिए क्लैप। थैंक यू सर। चॉइस, इट इज अ नीड। और यही बात, सही बात है, क्योंकि ये हम लोग का बॉडी का वो चॉइस नहीं है, ये जरूरत है, और इसको हम लोगों को पूरा करते रहना है। ग्रेट। तो अभी मान लीजिए हर्ष का जितना भी टॉपिक लिया, कुछ अगर बात कहीं समझ में नहीं आया, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो हम और हर्ष दोनों रेडी हैं, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम लोग आंसर करेंगे। नहीं, क्वेश्चन पूछिए। या तो सब समझ में आया तो कुछ समझ में नहीं आया सर। नहीं नहीं, हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छे, मेरा क्लब का जितना लोग सब बहुत अच्छा है, सब समझ में आया सब सर। समझ जाते हैं लोग। बाहर का लोग सब नहीं समझता है, उन लोगों को समझाना पड़ता है। इधर सब समझदार लोग हैं, समझदार है ना सब? जी। हाँ, यस सब सर। सब समझदार है, कोई यहाँ ऐसा नहीं है ना समझ नहीं है, सब समझदार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है सब। ओके, कोई क्वेश्चन है क्या? फिलहाल तो नहीं है सर। फिलहाल नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये समझना है हम लोग को चीजों को, कि हम लोगों के साथ में कुछ चीजों का नीड, और वो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और उसको हम लोग को फुलफिल करना ही है। अदरवाइज हम लोग अपने साथ में जो प्रॉब्लम्स को डेवलप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोग का
डाइट एंड न्यूट्रिशन से है। हाँ और इस हाँ बात को सिर्फ हर्ष ही नहीं बोल रहा है या फिर हम ही नहीं बोल रहे हैं, इस बात को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यही बात बोल रहा है कि 100 में से 80 लोग जो हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनका प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है उनके डाइट में है। इट मींस डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके हम लोग मैक्सिमम लोग हॉस्पिटल्स जा रहे हैं और उन सब चीजों को हम लोग डाइट से इंप्रूव कर सकते हैं। दैट्स वाई जब इधर पहुंचते हैं तो नहीं बोलते हैं सर इतना जगह इलाज किए, ऐसे ऐसा किए, वैसे वैसे किए और कहीं ठीक नहीं हुआ, लेकिन इधर आए तो गजब हो गया, मैजिक हो गया, जैसे अवध सर बोलते हैं नया जीवन मिल गया हमको। ऐसा कुछ नहीं, बस आप जरूरत को समझ नहीं पा रहे थे कि शरीर का जरूरत क्या है। जैसे शरीर बोलता है ना, हम जो आप लोगों को बोलते हैं एक कहावत, ऐसा मतलब कहावत नहीं, ऐसा एक राइम जैसा बोलते हैं, शरीर बोलता है हमको तुम वो दो जो हमको चाहिए, हम तुमको वो देंगे जो तुमको चाहिए। आप शरीर का जरूरत को पूरा नहीं करेंगे तो शरीर आपको वो देगा जो आपको नहीं चाहिए। हम लोग को बीमारी नहीं चाहिए, हम लोग को बीपी नहीं चाहिए, हम लोग को शुगर नहीं चाहिए, हम लोग को थायराइड नहीं चाहिए, हम लोगों को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हम लोग को PCOD नहीं चाहिए, हम लोग को ये सब नहीं चाहिए। तो अगर ये सब नहीं चाहिए तो शरीर को जो चाहिए वो दीजिए। अब शरीर को जो चाहिए वो देंगे ही नहीं तो शरीर भी आपको यही सब दे देता है, पकड़ा देता है। लोग गिफ्ट, जैसे सर बोले कि रिटायरमेंट हुए और हमको शुगर गिफ्ट मिल मिल गया। कहाँ गए निर्मल माथुर सर? हाँ रिटायरमेंट हुए और हमको गिफ्ट में शुगर मिल गया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हम लोग को मिल जाता है अनवांटेड, हम लोग चाहते नहीं है। तो हम लोग अगर चाहते हैं स्वस्थ रहना तो हम लोग का बॉडी का जो नीड है उसको हम लोग को फुलफिल करना है, ना कि न्यूट्रिशन चॉइस है। ठीक है, ओके ग्रेट। तो थैंक यू।